तेकू अमदे हो देर थी गई है, मैं को रोंदे सवेर थी गई है। जिंदगी हुण तसा को माफी दे, जिंदगी हुण तसा को माफी दे, जेड़ी थी गई है ढेर थी गई है। बाद तैदे इन शहर विच अरशद, दिल नहीं लगदा बिया ता कुछ कहनी। अमानुल्लाह अरशद का जन्म जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान के करीब एक छोटे से गांव ज़ाहिर पीर में हुआ। ये इलाका सराइकी सकाफत का गहवारा है, जहां दरियाए सिंध की लहरें गाती हैं, खेतों में सब्जा झूमता है और लोगों की जिंदगियां मेहनत, सब्र और जिद्दोजहद से इबारत है। उनकी पैदाइश की सही तारीख तो दस्तयाब नहीं, मगर ये बात तय है कि वो तकरीबन 50 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। बचपन से ही वो इस मिट्टी से जुड़े रहे, जहाँ शायरी एक फन नहीं बल्कि जिंदगी का फितरी हिस्सा समझी जाती है। उनकी इब्तदाई तालीम गालिबन मकामी स्कूलों में ही हुई, मगर उनकी हकीकी तालीम तो सराइकी लोक दास्तानों, मुशायरों, बुजुर्गों की बातों और इलाकाई गीतों से हासिल हुई। यही वो दर्स था जिसने उनकी फिक्र को वुसाअत दी और उनकी एहसास को ज़बान अता की। ये तस्वुर करना मुश्किल नहीं कि उनका बचपन किस तरह गुजरा होगा। शायद वो दरियाए सिंध के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखते हों और सोचते हों कि जिंदगी भी इन्हीं लहरों की मानंद है, जो कभी तेज बहती हैं और कभी अचानक ठहर सी जाती हैं। उनकी जिंदगी में दर्द की पहली किरण शायद उसी वक्त पड़ी जब उन्होंने अपने इलाके की महरूमियों को करीब से देखा। वो इलाका जहाँ पानी की किल्लत है, तालीम की कमी है और बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद रोजमर्रा की हकीकत है। यही दर्द बादशाह उनकी शायरी का बुनियादी हवाला बन गया। वो कहा करते थे कि शायरी उनके लिए महज इजहार नहीं बल्कि एक नागुज़ीर जरूरत है। उनकी जिंदगी का आगाज ही एक ऐसी जिद्दोजहद से हुआ जिसने उन्हें अदबी दुनिया में एक मुनफरिद और तवाना शनाख्त अता की। उनकी जवानी के जमाने में सराइकी ज़बान की शनाख्त और हुकूक की तहरीक अपने उरूज पर थी। ये वो दौर था जब इलाकाई ज़बानें अपनी पहचान के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रही थी। अमानुल्लाह अरशद उस जिद्दोजहद के एक हसास मगर निडर सिपाही बनकर सामने आए। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए सराइकी आवाम की इज्तमाई आवाज को बुलंद किया। उनकी रस्मी तालीम शायद ज्यादा न थी, मगर उनकी बसीरत, मुशाहिदा और फिक्री गहराई इतनी मजबूत थी कि वो अपने मासिर शुअरा में नुमाया हो गए। वो इन शायरों में से थे जो किताबों से ज्यादा जिंदगी से सीखते थे, फितरत से, इंसानों से, दुख से और मुसलसल जिद्दोजहद से। यही दर्द उनकी शायरी में इस तरह रच बस गया कि हर लफ्ज एक चीख बन गया, मगर ऐसी चीख जो खूबसूरती, शऊर और एहसास से लबरेज थी। अमानुल्लाह अरशद का अदबी सफर किसी खामोश रिवायत का नहीं बल्कि एक फिक्री और शेरी इनकलाब का नाम है। वो सराइकी अदब में एक रोशन सितारे की तरह उभरे और तकरीबन तमाम शायरी असनाफ में महारत हासिल की। उनकी शायरी सिर्फ जमालियाती हुस्न तक महदूद नहीं थी बल्कि उसमें समाजी शऊर, फिक्री गहराई और इंसानी दर्द की सच्चाई नुमाया थी। वो जब मोहब्बत की बात करते थे तो दिल को छू लेते थे, जब दर्द को लफ्जों में ढालते तो रूह को झंझोड़ देते थे और जब समाजी मसाइल पर कलम उठाते तो जैसे इनकलाब की चिंगारियां भड़का देते थे। उनकी शायरी के बुनियादी मौज़ूआत में खुदा की हर जगह मौजूदगी का तस्वुर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत, जुदाई का कर्ब, प्यास जो सराइकी खित्ते में पानी की कमी की अलामत भी है, समाजी मसाइल, उम्मीद, इंसानी रवैये, सराइकी वसैब के मसाइल और फितरत शामिल है। उनकी शायरी में सराइकी इलाका एक जिंदा वजूद की सूरत सामने आता है, जैसे कोई बाशऊर इंसान उनके अशार के जरिए बोल रहा हो। उनका असलूब सादगी की चाशनी, फिक्र की गहराई और जबान पर मुकम्मल दस्तरस का हसीन इम्तजाज है। वो अपने मुआसरीन से इसलिए मुख्तलिफ थे कि उनकी शायरी में मौज़ूआत की फिक्री तरक्की और बालिग इजहार नुमाया था। गजल में वो नित नए तजर्बात करते थे। उनकी गजलें रोमान से लबरेज होती, मगर उस रोमान में एक गहरा और खामोश गम पोशीदा होता था। जैसे मिसाल के तौर पर, मुझे दुख है आधा हमें निखिड़ के मरवे सू, जान तैको थिया ता कुछ कहनी, बाद तेरे इन शहर विच अरशद, दिल नहीं लगदा बिया ता कुछ कहनी। ये अशार जुदाई के दर्द को इस तरह बयान करते हैं कि कारी का दिल बे इख्तियार बोझल हो जाता है। यहाँ मूझ और दुख सराइकी ज़बान के वो अल्फाज हैं जो दिल की गहराइयों से निकले हुए महसूस होते हैं। अरशद साहब ये कहने की कोशिश करते हैं कि महबूब की जुदाई में ना मरना आसान है और ना ही उसके बगैर जिंदा रहना किसी मायने का हामिल रह जाता है। दोहे में उसका शुमार अहमद खान, तारिक, रशीद उश्तर और मुश्ताक सबका जैसे अहम शुअरा के साथ
बर्बाद किया जाता है। उनकी नज़में फिक्री और फलसफियाना नौइयत रखती थीं, जहां वो इंसानी रवैयों, वक्त के जबर और फितरत के हुस्न पर गहरी बात करते थे। उनकी शायरी में दरियाए सिंध की लहरें, खेतों की सब्जाजारी और आसमान की वसअत महज मंजर नहीं बल्कि एक जिंदा किरदार की तरह बोलती है। उनकी शायरी की एक नुमाया खसूसियत ये है कि वो क्लासिकी शायरी रिवायत को मासिर हक़ैक़ के साथ जोड़ने में कामयाब रहे। उनके यहाँ जज्बात की शिद्दत और दानिशमंदी का एक नादिर तवाज़ुन मिलता है। वो दर्द को खूबसूरती में ढालने और गम के अंधेरे में उम्मीद तलाश करने का हुनर जानते थे। उनकी शायरी पढ़कर यूं महसूस होता है जैसे वो खुद सराइकी वसेब के रूह, एक ऐसी रूह जो जख्मी जरूर है मगर जिंदा और बावकार है। अमानुल्लाह अरशद की किताबें महज अदबी मजमुए नहीं बल्कि समाजी शऊर और सकाफती बेदारी का जरिया भी है। वो अपनी तहरीरों के जरिए सराइकी सकाफत को जिंदा रखने और नौजवान नस्ल को सोचने पर मजबूर करते थे। 7 जनवरी 2026 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी उम्र तकरीबन 50 बरस थी मगर उनकी शायरी हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी वफात ने सराइकी अदबी दुनिया को गहरे सदमे से दो चार कर दिया। उनकी मौत ने एक ऐसा खला छोड़ दिया जो शायद कभी पुर ना हो सके, मगर उनकी शायरी आज भी किताबों, मुशायरों और दिलों में जिंदा है। अमानुल्लाह अरशद की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि दर्द को तख्लीक में कैसे बदला जाता है, मोहब्बत को कैसे जिंदा रखा जाता है और जिद्दोजहद को कैसे जारी रखा जाता है। उनकी शायरी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में दुख जरूर है मगर उम्मीद भी हमेशा मौजूद रहती है। वो सराइकी अदब के एक मजबूत सुतून थे और उनकी तख्लीकात आने वाली नस्लों को तवील अरसे तक मुतासिर करती रहेंगी।